मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ वॉइस ऑफ हिंदू में। अभी बीजेपी की लिस्ट नहीं आई, तो फिर बीजेपी की लिस्ट पर अभी भी मंथन चल रहा है। आज शनिवार का दिन है, शनिवार की रात है और कल रविवार है। लेकिन रविवार से पहले बीजेपी की पहली लिस्ट आनी संभव है और इस पहली लिस्ट में जो नुपुर का नाम आया है या फिर नुपुर के नाम की जो चर्चा हो रही है, इसकी इनसाइड स्टोरी आप लोगों से बताने जा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए और कैसे नुपुर का नाम आया ये आज खुलासा करने जा रहा हूँ मैं आपको। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर नुपुर को लेकर लोग क्या कह रहे थे, किस तरीके से नुपुर के नाम को लेकर बीजेपी के बीच अंतर विरोध था और कैसे एक शख्स की, एक व्यक्ति की एंट्री होती है और वो नुपुर को टिकट दिलाने के लिए आला कमान को कहता है और किस तरीके से कहता है कि अगर नुपुर जीतती नहीं है तो जो बोले वो सब ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि नुपुर की जीत के पीछे आखिर कौन सी ऐसी कहानी रची जा रही है या नुपुर की जीत के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। आज विस्तार पूर्वक इस लाइव में आप लोगों से बात करूंगा। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसे अंत तक देखिएगा। अपने सवाल आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और आपके सवालों का जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए, वॉइस ऑफ हिंदू की आवाज जो है, वो हिंदुओं की आवाज है, वो आपकी आवाज है, वो इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की आवाज है, जो इस देश के बारे में सोचते हैं, जो हिंदुओं के बारे में सोचते हैं, हिंदू आस्था के बारे में सोचते हैं। और जब जब उस आस्था को दबाया जाता है, कुचला जाता है, तब तब आज जिस मुद्दे पर हम लाइव करने मैं कर रहा हूँ वो नुपुर शर्मा को लेकर है। दरअसल बीजेपी पशुपेश में थी, बीजेपी कशमकश में थी। बीजेपी के तमाम आला नेता, आपको पता है, नुपुर को टिकट नहीं देना चाह रहे थे। वो चाहते नहीं थे कि नुपुर को टिकट मिले क्योंकि वो सर्वधर्म बड़ा पाव, जिसे आप लोग सर्वधर्म समभाव कहते हैं, मैं उसे सर्वधर्म बड़ा पाव कहता हूँ। तो सर्वधर्म बड़ा पाव के चक्कर में कि हमारी छवि धूमिल ना हो, हमें इस तरीके से ना देखा जाए कि हम मुस्लिमों के विरोध में हैं, हमें इस तरीके से प्रेजेंट ना किया जाए कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जो मुस्लिम या फिर कहा जाए दूसरों के प्रति कुछ और सोचती हो। दरअसल नुपुर ने कोई विवादित टिप्पणी नहीं की। नुपुर ने कहा था कि 60 और 6 साल, 60 साल का एक आदमी और 6 साल की लड़की जो है उनके बीच विवाह होता है और ये जाकिर नाइक कहता है। नुपुर का कहने का तरीका अलग हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन जब किसी आराध्य को, भगवान शिव को कोई और मलेच्छ जो है, हरा टिड्डा, अगर उस शिवलिंग के बारे में अनर्गल टिप्पणियां करेगा तो नुपुर का खून खोलना और सच्चे हिंदू का खून खोलना बिल्कुल क्लियर है। मेरा खून खौल गया था वो सुनने के बाद और मैं तो वॉइस ऑफ हिंदू की तरफ से ये कहूंगा, मुझे तो वो व्यक्ति मिल जाए तो मैं खैर। तो अब ये सोचिए कि सच्चे हिंदू का खून खौला और नुपुर ने तथ्यात्मक बात की, सच बात की, सही बात की, लेकिन फिर भी नुपुर पर उसकी गाज गिरी, राजा सिंह पर आज गाज गिरी। तेलंगाना में फिर बीजेपी ने उनको निकाल दिया लेकिन वापस उनको टिकट दिया और उन्होंने आकर महाराष्ट्र का प्रचार किया। तो नुपुर का निष्कासन हुआ, नुपुर को पार्टी से हटा दिया गया, नुपुर को तमाम तरह के थ्रेट्स मिले, जान से मारने की धमकियां मिली और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि इस देश में प्रलय भी होता है तो नुपुर के कारण होता है। मेरी टोटी में आज पानी नहीं आया तो उसका कसूरवार नुपुर है और अगर चलते चलते सड़क पर गड्ढे नजर आए तो वो नुपुर के कारण, यानी कि उन्होंने कहा था कि इस देश में जो बवाल हुआ था, जो जिहादियों ने और जो हरे टिड्डों ने लोगों को मारा था, वो सब नुपुर के कारण हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है। उसके बाद बवाल मचता है, सुप्रीम कोर्ट का छीछा लेदर होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट की अकल ठिकाने आती है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहते हैं कि वापस ठीक हो जाता है। फिर नुपुर को सुरक्षा मिलती है और तमाम तरह की चीजें, आपको पता है नुपुर ने किस तरीके से इस पूरे समय को काटा और किस तरीके से राष्ट्र हित वाले लोग और हिंदू हित वाले लोग नुपुर के साथ खड़े रहे। मैं तो नुपुर के साथ हमेशा से खड़ा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको पता है नुपुर पिछली बार नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन नई दिल्ली से इस बार प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को टिकट दिया गया। तो प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल की पैंट वैसी गीली कर रहे हैं, लेकिन नुपुर को भी टिकट दिया गया है। लेकिन नुपुर को
किस सीट से जगह टिकट दिया गया है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले तो नुपुर को टिकट मिलना बिल्कुल नहीं था कि नुपुर को टिकट नहीं मिलेगा। दरअसल इस बीच इस पूरे घटनाक्रम में योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है। मैंने आपको बताया था योगी आदित्यनाथ 2 बार दिल्ली आ चुके हैं। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में योगी आदित्यनाथ थे, अमित शाह से मीटिंग हुई और बीजेपी के आला कमान से मीटिंग हुई और योगी आदित्यनाथ से उन्होंने स्वतः ही पूछ लिया कि आखिर आप लोग नुपुर को टिकट क्यों नहीं दे रहे? नुपुर शर्मा को आप लोग दिल्ली के चुनाव में उतार क्यों नहीं रहे? कहा गया कि साहब नुपुर ने विवादित बयान दिए हैं, नुपुर ने जो बोला है उससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है और नुपुर को हमने पार्टी से अलग किया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि इस वक्त देश का मिजाज या फिर इस देश के वोटर जो है वो सीधे हिंदू हितों में खड़े हुए हैं। इस देश में बटोगे तो कटोगे के नारा चल रहा है। इस देश में जो हिंदू हित की बात करेगा वही हिंदुओं पे राज करेगा, वही देश पे राज करेगा, ये अंतर मन में सबके लोगों के दिमाग में चल रहा है। इस देश में अब हिंदुओं के लिए जीने मरने और हिंदुओं की बात करने की बात चल रही है। इस वक्त हिंदू आस्था अपने चरम पर है और जिस वक्त 1 साल राम मंदिर के बन उद्घाटन का हो जाएगा, उस समय आप एक हिंदू की सबसे बड़ी नेत्री दिल्ली में कहा जाए और जो हिंदुओं के हितों में बात करने वाली महिला को अगर आप टिकट नहीं देते हैं अ अ, नवनीत हाँ, ये कैप हिमाचल से लाया था दोस्तों। तो अगर आप उस व्यक्ति को टिकट नहीं देते हैं, तो सोचिए कितनी शर्म की बात है। और खास तौर से आप लोगों के बीच क्या मैसेज देना चाहते हैं और अगर ये मैसेज लोगों के बीच गया तो सोचिए कि आपका क्या होगा और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे चुनाव को जब व्यक्तिवादी बन रहा है ये पूरा दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल पर ही टिका हुआ है और उन मुद्दों पर टिका हुआ है जिस पर अरविंद केजरीवाल और बीजेपी बात करते हैं जी और सब कुछ उसी उसी बीच चल रहा है, तो इस बीच अगर आप नुपुर को टिकट देते हैं, तो पूरा का पूरा चुनाव पोलराइज़ होगा। पूरा का पूरा चुनाव हिंदुओं के द्वारा लड़ा जाएगा और पूरा का पूरा चुनाव हिंदू लड़ेंगे और हिंदू ही जिताएँगे। कहा जाता है कि दिल्ली चुनाव में कौन आएगा? ये बड़ा सवाल है, लाख टके का सवाल है नवनीत। इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, देख चुके मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ के कहने पर दिल्ली के मुस्तफाबाद यानी वो गोपाल राय वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से नुपुर को टिकट देने पर रज़ामंदी हो गई है और नुपुर को मुस्तफाबाद से टिकट मिल रहा है। अब नुपुर जब गोपाल राय अब ये सोचिए अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है, आतिशी को घेरा जा रहा है, मनीष सिसोदिया को घेरा जा रहा है बीजेपी और अब गोपाल राय पुराने आतिये को अगर बीजेपी नुपुर के हवाले से घेर रही है, नुपुर को वहाँ से टिकट दे रही है ताकि गोपाल राय के लिए अ अ, हारने का टोटा और मुस्तफाबाद से आपको पता है कांग्रेस और तमाम ऐसे भी निर्दलीय विधायक हैं जो मुस्लिम खड़े हो रहे हैं और गोपाल राय इसलिए वहाँ से जीत जाते थे क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोटर थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं है कि वो हार और जीत तय कर पाएँ, ये ध्यान रखिएगा। तो मुस्तफाबाद से नुपुर को टिकट दिया जा रहा है, मुस्तफाबाद से नुपुर लड़ेगी और कहा जा रहा है कि पूरे एरिये में यानी कि नुपुर 6 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव डालेगी। यानी कि झिलमिल हो, सीलमपुर का एरिया हो, नगरी का एरिया हो, शहादरा का एरिया हो या फिर उसी के पास करावल नगर का एरिया हो, करावल नगर आपको पता है नगरी का पूरा एरिया हो जिसे वो सभी जगह पर नुपुर के चुनाव लड़ने का प्रभाव विश्वास नगर समेत लक्ष्मी नगर पे पड़ेगा। बहुत बड़े पैमाने पर पोलराइजेशन होगा और जहां नुपुर को लेकर आवाज़ें विपक्ष उठाएगा, जहाँ केजरीवाल उसके विरोध में बात करेंगे, जहाँ तमाम मुल्ला मौलाना नुपुर को लेकर सवाल उठाएगी, वहीं ये पूरा का पूरा चुनाव एक तरफ़ा हो जाएगा। यानी कि बीजेपी को इसका बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा। बीजेपी नुपुर को उतार भी इसलिए ल रही है कि एक सीट तो पक्की होगी, साथ ही साथ पूरे के पूरे चुनाव में पोलराइज़ेशन होगा और पोलराइज़ेशन क्यों होगा जब विपक्षी नुपुर पे सीधे तौर पर हमला करेंगे। जब मुल्ला मौलाना नुपुर पे हमला करेंगे और उसी मोमेंटम को पूरे चुनाव में भुलाया जाएगा। तो एक मास्टर प्लान योगी आदित्यनाथ की सहायता से योगी आदित्यनाथ ने जो एक तरीके से सुझाया, उस चक्कर में नुपुर को
दिल्ली में चुनाव में उतारा जा रहा है। बहरहाल, ये वीडियो, ये एक्सक्लूसिव खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। और एक और मैंने वीडियो बनाया, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज ने हनुमान मंदिर तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज ने अपने घर में हनुमान मंदिर जो सैकड़ों सालों से बना हुआ था उसको तुड़वा दिया है कैद साहब ने। जरा प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देखिए और लोगों तक पहुंचाइए और आवाज उठाइए। एक तरफ राम मंदिर बनता है, दूसरी तरफ हनुमान मंदिर सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज तुड़वा देता है, चीफ जस्टिस तुड़वा देता है, और जिसमें तमाम पुराने चीफ जस्टिस ने माथा नभाया था। बड़ी बात है। खैर बहरहाल, कल फिर मिलेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।